हे गाइस, जैसे कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था राजस्थानी भाषा और साहित्य कक्षा 10 की कुछ और कुछ भाषाओं के बारे में। तो एक बार उसका हल्का सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं हम। तो जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं, हाँ, तो हमने जैसे उद्योतन सूर्य की कोयलामाला पढ़ी थी, जो 800 विक्रम संवत 835 में रचित थी। उसके बाद हमें कोयलामाला में जो 18 देशी भाषाएं थी उसके बारे में जाना था। मरु भाषा का संबंध पश्चिमी राजस्थान से। उसके बाद राजस्थानी शब्द जो है राजस्थानी भाषा के लिए प्रयोग करने वाले जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन के बारे में, जो कि 1912 में उन्होंने ये किया था। उसके बाद में हमने जाना कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन की बुक थी द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। फिर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन के बारे में अगली बात हमने जानी कि राजस्थानी भाषा को उन्होंने 5 भागों में बांटा है। उसके बाद एक फैक्ट और हमने देखा था कि राजस्थानी भाषा के प्रथम आधुनिक गद्यकार कौन थे, तो उसमें थे शिवचंद भारतीय। अच्छा, आगे देखो, अगला जो है, हाँ, तो अगला राजस्थानी भाषा का उद्भव लगभग कब हुआ, तो ये 10वीं 11वीं कहीं 11-12 या 11वीं-12वीं शताब्दी लगभग तक मिलता है। तो 10वीं शताब्दी तक जब तक इनका उद्भव नहीं हुआ था, तो राजस्थानी भाषा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस भाषा का था, तो ये था पश्चिमी भारत की जो अपभ्रंश बोलियां थी उनका। ठीक है, राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से जो विकास हुआ वो कब हुआ, 16वीं शताब्दी में। राजस्थानी भाषा विकास क्रम किस प्रकार, यानी भाषा का जो विकास क्रम है वो किस प्रकार हुआ, लौकिक संस्कृत है ना, संस्कृत मैंने इसको बताया भी था सलो पापा अपभ्रंश के नाम से। तो संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। उसके बाद गाइस अपन देखेंगे कि राजस्थानी भाषा पर 3 अपभ्रंश भाषाओं का प्रभाव रहा है, शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, मरु अपभ्रंश। तो शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और मरु अपभ्रंश के नाम से। तो मैंने इसको बनाया था कि सोनम अपभ्रंश है ना, तो अपन इसको इस तरह से याद कर लेंगे, सोनम अपभ्रंश। ठीक, अच्छा, आगे अपन देखते हैं राजस्थानी भाषा की जो है व्याकरणिक दृष्टि से राजस्थानी भाषा के समान कौन सी भाषा है, तो गुजराती भाषा, क्योंकि यहाँ अपन देखेंगे मरु गुजरी के हिसाब से। मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा गया, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। ठीक, अपन इसको इधर ले आते हैं और अब ये देखते हैं अगला जो है कंटेंट जो है। हाँ, यहाँ तक अपन ने देख लिया था पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। तो पश्चिमी राजस्थानी जो है ये सब मेवाड़ी, वागड़ी और शेखाड़ी। मैंने इसको मामेवासी के नाम से आपको बताया था कि मामे मारवाड़ी में से मेवाड़ी और वागड़ी शेखावटी। पूर्वी राजस्थान में हामेडू अहीर है ना, हामेडू अहीर, इसको इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो मारवाड़ी जो भाषा की शुरुआत अपन ने की थी, कहाँ, पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। सबसे ज़्यादा साहित्य सरोजन मारवाड़ी भाषा में है। क्षेत्र इसका देखें तो जिला क्षेत्र देखें तो जोधपुर, बीकानेर, फलोदी, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, शेखावटी के कुछ भाग। देखो ये थोड़ा सा थली और गोडवावाटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देखना कि थली और गोडवाड़ी जो है इसकी उप बोलियां हैं। अब आगे देखो मेवाड़ी। तो मेवाड़ी जो भाषा है उसका क्षेत्र मेवाड़ राज्य रहा है। मेवाड़ राज्य में कौन कौन से जिले आते हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सलूम्बर। इसके 2 भाग हैं, पर्वतीय मेवाड़ी और मैदानी मेवाड़ी। ठीक है, ढूंढाड़ी बोली अपन ढूंढाड़ में नाम राज्य में बोला था। इसमें एक चीज हमने पहले भी की थी कि 6 शब्द गुजराती भाषा के साथ आता है। जयपुर दौसा, बगरू, दूदू इसका प्रमुख क्षेत्र है। आगे अपन बोलेंगे इसकी जो उपबोलियां हैं, जो पिछले वीडियो में अपने से रह गई थी पिछले पार्ट में, तो जो तोरावाटी, नागरचोल और राजावाटी, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि तोरावाटी किसकी बोली है, नागरचोल किसकी बोली है, राजावाटी किसकी बोली है। अगर देखो हाड़ौती हाड़ा राजपूतों द्वारा बोली जाती थी। ढूंढाड़ी की तरह 6 का प्रयोग जरूर है, लेकिन इसमें गुजराती भाषा का प्रभाव नहीं है। कोजा बाबू के नाम से अपने इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद मेवाती जो है, मैंने कहा था अलवर खेती में मेवाती, इसको अपन याद करके अलवर, भरतपुर खेती खेती का मतलब खेलते जा रहा। जाति में होने के कारण हरियाणा के आसपास का क्षेत्र में स्थान कहलाता है। ब्रज भाषा का प्रभाव किस पे है, तो डीग भरतपुर के आसपास में ब्रज भाषा का प्रभाव। वागड़ी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर वागड़ी
अच्छा, गुजराती भाषा का प्रभाव। अब देखो इसमें, देखो गुजराती भाषा का प्रभाव तो है, लेकिन 6 शब्द का प्रयोग नहीं है। 6 शब्द का प्रयोग जिसमें है उसमें बागड़ी भाषा, देखो 6 शब्द, हाड़ौती में 6 शब्द का प्रयोग जरूर है, लेकिन गुजराती भाषा का प्रभाव नहीं है। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। आगे चलो, अब अपन देखते हैं मालवी भाषा। तो मालवी जो है, मालवी भाषा जो है मध्य प्रदेश के आसपास रतलाम झाबुआ क्षेत्र में बोली जाती है। प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र है। निमाड़ी और रागड़ी, मानीरा के नाम से अपन ने इसको बनाया था। राव शेखा द्वारा शेखावटी क्षेत्र बसाया गया। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सूरतगढ़ जो है ये गंगानगर का ही हिस्सा है। कबीलियाई संस्कृति में बोली जाने वाली पहाड़ी बोली जो कबीली भीली बोली जाती है। भील, मीणा, ग्रासिया जनजातियां पाई जाती है। मुख्य रूप से भील बोली होती है। चलो, ये तो हो गया अपना पिछला रिवीजन। अब अपना जो नया है वो है राजस्थानी साहित्य। तो इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थानी साहित्य के बारे में। देखो भाई, हाँ, तो जैसे कि अपन देख पा रहे हैं, राजस्थानी भाषा जो है उसके जो साहित्य के बारे में अपन देख पा रहे हैं कि प्रारंभिक साहित्यिक रूप जो है किस रूप में मिला हमें। राजस्थान का जो प्रारंभिक साहित्यिक रूप है वो अभिलेख के रूप में मिला। अच्छा, अभिलेख की सामग्री क्या? शिलालेख, अभिलेख, सिक्का, मोहर, ये चीजें होती हैं। तो लोक साहित्य के रूप में राजस्थानी, लोक साहित्य के रूप में राजस्थानी की विशेषता थी कि वाणी में निष्ठता थी। राजस्थानी भाषा का प्राचीन काल जिसको बोलते हैं अपन वीर गाथा काल, तो ये 1050 से 1450 ईस्वी तक, ये सीधा पाता है पेपरों में कि वीर गाथा के काल का समय क्या रहा है, तो 1050 से 1450 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद राजस्थानी भाषा का पूर्व मध्यकाल है ना, पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल, वीर गाथा काल, फिर उसके बाद भक्ति काल 1450 से 1650, 200 ईस्वी का जोड़ते चलेंगे। इसमें भी 200 ही जोड़ना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। जो रीति काल, रीति नीति और संग्रह का जो काल है जिसको उत्तर मध्य, पूर्व मध्य और प्राचीन, प्राचीन, उत्तर मध्य, प्राचीन, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य, ऐसे करके। और ये जो है वीर गाथा, भक्ति, रीति नीति और श्रृंगार का काल, और ये 1650 से 1850 तक है ना, ये ऐसे करके लेते हैं अपन। आगे चले, ये हो गया इसका डिवीजन। रीति नीति 3 में, और एक अब इसका जो है आधुनिक काल जो है, ये अपन के पास विषय, विविध विषय इसके रहे हैं, विषय इसके रहे हैं, विधा जो है 1850 तक। अब तक जो वीर गाथा काल के बारे में अपन देखें तो ये जब पश्चिम में हमले होते थे उसके कारण लोगों ने वीर रसों की रचना की हुई है ना, इसका कारण ये रहा। तो इसका एक रचना में यही मिलती है कि रणमल छंद जो है किसका रचित है? श्रीधर व्यास का। ये थोड़ा ध्यान रखने योग्य बात है। आगे चलो, आगे अपन देखते हैं भक्ति काल। तो सब भक्ति काल जो है, भक्ति काल जो है, हाँ, भक्ति काल धर्म व संस्कृति का प्रभाव है ना, धर्म व संस्कृति पर किसका प्रभाव रहा? युद्धों का, संघर्ष व समता विभेद के कारण इस भक्ति काल का उदय हुआ। संतों की भक्ति पूर्वक रचना का उद्देश्य था सद्भावना को, सद समाज की जो कल्पना थी उसको मूर्त रूप देना। ठीक है, प्रमुख संप्रदाय इसमें राम स्नेही, दादू पंथ, अलखिया, विष्णुही, जसनाथी, ये संप्रदाय रहे। वेली कृष्ण रुक्मणी, ये जो है पृथ्वीराज राठौड़ की रचना थी। हरि कृष्ण देवियान, ईश्वरदास नागर की रचना थी। दोनों हरिदास और देवियान। नागदमन सायाजी झोला की रचना थी। मीराबाई के पद मीराबाई ने लिखे। राम रासो माधवदास दधवाड़िया, ये जो है ना, ये सारे के सारे नागदमन, सायाजी झोला, हरिदास और देवियान, ईश्वरदास, ये माधवदास दधवाड़िया, राम रासो, मीराबाई के पद, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। ये हो गया अपना। अब आ गया रीति नीति का काल। इसमें कुछ रचनाएं हैं, उनको अपन देखते हैं। रीति नीति का जो काल है राजनीतिक शांति का काल था, क्योंकि मुगल उस टाइम आ चुके थे, लगभग मुगल जा चुके थे और अंग्रेज आ चुके थे, तो उन्होंने राजनीतिक उथल पुथल होना लगभग से बंद सा हो गया था। तो इस टाइम में कलाकारों को संरक्षण मिला। रघुनाथ रूपक जो है मंछाराम का एक काव्य शास्त्र है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। राजियारा सोरठा, भेरियारा सोरठा, चकारियारा सोरठा, मोतियारा सोरठा, ये भी उस टाइम के प्रसिद्ध रहे हैं। आधुनिक काल देखो, आधुनिक काल जो है 1850 के बाद के जो है, इसमें
ज़्यादातर जो मोस्ट जो रहा ना वो 1857 की क्रांति का प्रभाव रहा है। और आधुनिक कवि के रूप में दो ही अपन को बताएं तो बांकीदास और सूर्यमल मिश्रण, जिनको 1857 की क्रांति का कवि भी कहा जाता है। राजस्थानी साहित्य की प्रमुख शैलियाँ। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, चलो कोई नहीं, ये तो ले ही लेते हैं, फिर उसके बाद ये 1 मिनट। इसको ही अपने एक रिवीजन मार लेता ना, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। तो 1 मिनट देखते हैं कितना टाइम का हो गया। ये देखते हैं, फिर इसमें लंबा बढ़ जाएगा, ये बहुत लंबा बढ़ जाएगा, अलग से ही लेना पड़ेगा इसको। तो चलो कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, 2-4-5 मिनट सही, ज़्यादा चला जाएगा और क्या। तो राजस्थान साहित्य की प्रमुख शैलियाँ जल्दी जल्दी ले लेंगे अपन इसको। तो शैलियाँ कौन सी है? राजाओं द्वारा अपने सम्मान में, जो राजाओं द्वारा अपने सम्मान में है ना, अपने सम्मान में अपनी सफलताओं और विशेष कार्यों का इतिहास लिखवाना क्या कहलाता था? ख्यात। राजा क्या करते थे? अपने सम्मान में, खुद के सम्मान में, खुद की सफलताओं को और विशेष कार्यों को लिखवाते थे, तो वो होती थी ख्यात। जैसे दयाल दासरी ख्यात, राव बीका से अनूप सिंह तक का नैनसी ख्यात, मनोत नैनसी द्वारा रचित, है ना। तो ये तो हो गई ख्यात। आगे देखो वचनिका। और वचनिका जो है, मूल शब्द है वचन, राजस्थानी भाषा। अनंत्यानुप्रकाश, है ना, अनंत्यानुप्रास अलंकार से युक्त तुकांत शब्द पद गद पद रूप में काव्य। अचलदास खिचरी वचनिका, शिवदास गार्डन। राठौड़ रतन सिंह और महेश दासोत्री वचनिका, खेड़िया जग्गा द्वारा रचित है ये दोनों। देखो अब इसमें एक तो इसमें क्या कि तुम भाषा कैसी रहेगी इसकी, वचनिका की राजस्थानी रहेगी। मूल शब्द वचन है, दूसरा एक अंत्यानुप्रकाश अलंकार, है ना, का प्रयोग किया गया है। एक ये तुकांत गद मिलेंगे और पद रूप में भी इसकी काव्य विधा हुई है। तुकांत गद पद दोनों ही मानो आप इसमें, है ना। तो अचलदास खिचरी वचनिका, शिवदास गार्डन। राठौड़ रतन सिंह और महेश दासोत्री वचनिका, खेड़िया जग्गा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खेड़िया जग्गा वाली ये महेश दासोत्री वचनिका और राठौड़ रतन, ये दोनों थोड़ा सा एक बार याद कर लेना, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, इसको अपन देखते हैं। ये देखो, तो दवा वेद जो है, भाषा इसकी उर्दू फारसी रही है। कलात्मक गद्य रचना है, गुणगान करते हैं नायक का, राज वैभव, युद्ध, आखेट, नक्शिक आदि चीजें इसमें देखने को मिलती है। नक्शिक का थोड़ा सा आ जाता है कि भाई नक्शिक का प्रयोग किसमें होता है, तो सीधा सीधा अपन लेता है दवावेद में। तो तुकांत प्रभावशीलता होती है इसमें। अखमाल देवड़ा री दवावेद, महाराजा जवान री दवावेद, राय सिंह जी री दवावेद, ये सब चीजें इसमें प्रयोग है। वात कथात्मक कहानी जैसा रूप होता है। हुकारा आपने पढ़ा होगा, श्रोता जब रुचिपूर्वक सुनता है और उसकी सहमति को दर्शाता है तो उसको हुकारा बोला जाता है। जिनमें के सामान्य पहलू जैसे युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन आदि का इसमें प्रयोग होता है। विधा गद पद दोनों में होती है। राव अमर सिंह रिवाद, अचलदास खिच्ची रिवास, अचल ये खिच्ची है, सिच्ची नहीं है ना, खिच्ची रिवास, अचलदास खिच्ची रिवात, पाबूजी रिवात, कानड़ देव सोनगरा रिवात, ये सब इसमें ये पद्मनाभ ने ये तो लिखी थी कानड़ देव। झमाल एक मात्रिक छंद से युक्त काव्य होता है राजस्थानी भाषा का। राव इंद्र सिंह जीरी धमाल, पूरा दोहा, फिर पहले पूरा दोहा पढ़ा जाता है, फिर 5वें चरण में दोहे का अंतिम चरण में दोहराव कर दिया जाता है। झूलना ये भी मात्रिक छंद का काव्य होता है, झूलना भी। 24 अक्षर के वार्णिक छंद अंत में यगण यूज होता है। अमर सिंह राठौड़ रा झूलना, राव गज सिंह जी रा झूलना, सुल्तान देवड़े रा झूलना, ये सब इसमें प्रयोग होता है। पर्ची ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पर्ची राजस्थानी भाषा की ये एक तो ये पदबद्ध रचना होती है, संत महात्माओं का, है ना, पदबंध होती है, इसमें जीवन परिचय होता है ना, पद होते हैं इसमें। जैसे संत नामदेव री पर्ची, कबीर री पर्ची, रैदास री पर्ची, पीपा री पर्ची, दादू री पर्ची, मीरा री पर्ची, ऐसे कुछ करके अपन इसको पढ़ते हैं। प्रकाश किसी व्यक्ति, है ना, कोई भी व्यक्ति या वंश की जो विशेष उपलब्धि या जो घटना पर प्रकाश डालती हैं, ये करती हैं। जैसे एक ये इंपॉर्टेंट है, जैसे राज प्रकाश किशोरी दास वाला, महाशय प्रकाश आसिया मान सिंह का, सूरज प्रकाश कवि या करणी दान का, है ना। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से ये तीनों तो याद होनी चाहिए, क्योंकि ये जब एग्जामों में सीधी आती है। राज प्रकाश किसकी?
राज प्रकाश किसकी रचना है, किशोरीदास। महाशय प्रकाश किसकी, हाशिया मान सिंह। सूरज प्रकाश किसकी कवि, अकर्णी सिंह। तो ये सब रासो। अब ये काव्य ग्रंथ है, राजा की कीर्ति, युद्ध, विजय वर्णन, मोतीलाल मेनारिया है ना, ये इसमें स्पेशल दिया हुआ है। तो अब इसमें कुछ है जैसे चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाले का बिशन देव रासो, सगत रासो जो गिरधर आशिया का है, रतन रासो कुंभकर्ण का, हामिद रासो जोधराज का, ये सब पूछे जाते हैं एग्जामों में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, उसको रिवीजन भी कर लेना चाहिए। लंबा हो जाएगा वीडियो यार, बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको अपन रूपक अगले को अगले पार्ट में देखेंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक्स। अगले वीडियो में अपने पार्ट 3 में रूपक से ये सब चीज़ें देखेंगे।